हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। तुम्हारी सिमरन मैम बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक बताने वाली है कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। पहले वाली वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है। आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट का दिखाया था, सैंपल तो दिखा दिया था, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे मैम जो प्रोजेक्ट मैनुअल आती है उसके अंदर जो चीजें एक्सप्लेन की हुई है उसको भी समझा दो। तुमने कहा और हमने मान लिया, तो ये प्रोजेक्ट मैनुअल में लेकर आई हूँ, इसको भी समझाएंगे। इसके साथ कौन कौन से एनेक्स्टर्स आपको अटैच करने होते हैं वो सारे फिल करके लाई हूं मैं, वो भी बताएंगे। और ये सैंपल एक प्रोजेक्ट का साथ के साथ दिखाते जाएंगे और किस एड्रेस पे आपको प्रोजेक्ट को सबमिट करना है सब कुछ बताएंगे। इसके साथ साथ आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हमारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। अगर मैं कुछ बच्चों की मार्कशीट्स आपको दिखाऊं तो ये देखो 90 प्रोजेक्ट में 90 मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखोगे आप 93, 94, यहाँ देखोगे 93, 94, मतलब इतने बढ़िया नंबर बच्चे लाए हुए हैं मैम, 90 मार्क्स आए हैं। तो ये देखो ये बच्चा, इस बच्चे के तो देखोगे आप 96, 98 मार्क्स थे, हमारा ही बच्चा था, टॉपर था ये। अगर आप देखोगे तो 84, 94, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये जो बच्चे हैं, अब इन्होंने कुछ खास तरीके से तो प्रोजेक्ट बनाया नहीं था, इन्होंने बिल्कुल वैसा प्रोजेक्ट बनाया था जैसे आपकी सिमरन मैम ने समझाया था। ठीक है जी, तो हमारी गाइडेंस फॉलो करना, आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इन मार्कशीट्स को हम हटा देते हैं, ये पुराने बच्चों की है, नए बच्चे ऐसे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है जी, ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका सैंपल मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। आज का मेन फोकस रहने वाला है DC4 प्रोजेक्ट मैनुअल की जो बुक आती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाना कि कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपके घर DC4 की बुक आ गई है तो आपके पास ऐसी बुक आ गई होगी, आप उसमें से देख के बना सकते हो। अगर नहीं आई है तो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल, ये देखो मेरा ये चैनल है लेवल अप लर्निंग का टेलीग्राम चैनल, इसमें पिंड मैसेज में मैंने DECE हिंदी मीडियम बुक्स लिखा हुआ है। जब आप इस पे टिक करोगे तो आपको सारी की सारी बुक्स DC 1 2 3 की दिखेंगी, और 1 2 3 के बाद यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो 4 की बुक है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम की भी सारी बुक्स है, वहां से आपने ये बुक डाउनलोड कर ली। आगे बढ़ते हैं, ये बुक में अगर हम आगे जाते हैं तो पहले इन्होंने बताया हुआ है कि परियोजना कार्य में कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ पर भाग 6 में इन्होंने लिखा हुआ है प्रथम चरण में अवलोकन करना है, दूसरे चरण में बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना है, तृतीय चरण में बच्चों के केंद्र में पहुंचने से लेकर उनके वापसी तक संभालने और उनके साथ क्रियाएं आयोजित करनी है। हो सकता है यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको क्लियर ना दिख रहे हो क्योंकि यहाँ पर ये बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें समझाती हुई चलूंगी। ठीक है, ये इन्होंने कुछ परियोजना कार्य के लिए इंट्रोडक्शन दी हुई है। हम सीधा मेन मुद्दे पे आ जाएंगे। इतनी बड़ी जो 120 पेजेस की बुक है उसके अंदर जो मेन बातें बताई गई हैं समझने वाली हैं वो बताएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर आप आ जाते हो परियोजना कार्य में, फिर वही बात बताई हुई है, प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना एक जगह पर लिखा हुआ है कि प्रथम चरण जो होगा वो 5 दिन का होगा, दूसरा चरण जो होता है वो 20 डेज का होता है, और तीसरा चरण 5 दिन का होता है। तो क्या समझे, फर्स्ट चरण 5 दिन का, दूसरा चरण 20 दिन का, तीसरा चरण फिर 5 दिन का, टोटल आपके हो गए 30 डेज। ठीक है जी, अब ये 30 डेज का जो काम है वो कैसे होगा वो देख लो। यहाँ पे इन्होंने फिर से बताई हुई है कुछ चीजें, हम सीधा का सीधा मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैसे कैसे आपको प्रोजेक्ट को सबमिट करना होता है, देखो इसमें इन्होंने ना ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे फ्रंट पेजेस में आपको क्या लगाना होता है वो सब बताएंगे। वो सब पहला चरण यहाँ पर आ गया, भाग ख में प्रथम चरण अवलोकन करना। तो इन्होंने कुछ मेन बातें बताई हुई है समझाने के लिए, और इस पेज में इन्होंने देखो ये बताया हुआ है अवलोकन का रिपोर्ट लिखने के लिए फॉर्मेट, कि अब आपको जो अवलोकन लिखना है उसके लिए क्या फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो पहले पेज पे आप सबसे पहले लिख दोगे क्या, प्रथम चरण, थोड़ी सी राइटिंग बुरी आ रही है, प्रथम चरण लिखा पहला दिन,
एक शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान शिक्षार्थी द्वारा लिखे गए नोट्स। ठीक है जी। अब जब आप मान लो स्कूल में गए, ठीक है जी, जाते ही तो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर दोगे, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे होता है। ठीक है जी। तो पहले आप वहां की टीचर को 5 दिन ऑब्जर्व करोगे, 5 दिन टीचर को ऑब्जर्व करोगे तो ये वहां का ऑब्जर्वेशन लिखोगे नोट्स की फॉर्म में। ठीक है जी। इसको भी मैं समझा रही हूँ। प्रातः 8:30 बजे बच्चों का पहुंचना, शिक्षिका द्वारा उनका स्वागत करना व उनसे बातचीत करना। ठीक है जी। प्रातः 9 बजे कुछ गीत व बाल कविताएं सभी बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है जी। 9:20 पे क्या हुआ, आकार वर्ण विशेष शेप्स होता है ना, पर क्रिया सत्र करवाया, क्रिया अनुपूत कराया और बच्चों की रुचि जाती रही। मतलब थोड़ी देर तो बच्चों ने मजे से खेला, फिर उनकी रुचि जाने लग गई। ये आपको मैं एक बस सैंपल दिखा रही हूँ जो इग्नू वालों ने अपनी बुक में दिया हुआ है। आपको इसी को नहीं लिख देना, आपको डिफरेंट पार्ट मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल्स और डिफरेंट तरीके से लिखना है। ये आपको समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। प्रातः 9:50 पे बाहरी मुक्त खेल करवाया, जिसमें झूले झूले, फिसलने वाले झूले थे, जंगल जिम था, रेत का बड़ा सा गड्ढा था। ठीक है। और टीचर सब पे नजर रखती है और 2 जो नए बच्चे आए थे उन पे ज्यादा ध्यान देती है। फिर प्रातः 10:30 बजे हाथ मुंह धोया। प्रातः 10:40 पे भोजन का समय हो गया। प्रातः 11 बजे चित्र वाली पुस्तकों का प्रयोग करते हुए कहानी सुनाना, कहानी सुनाने का ढंग रोचक बनाया। ठीक है। अंत में प्रश्न पूछे गए। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, प्रातः 11:30 बजे गुटकों, मोतियों, जिम्सों, पहेलियों, कर्मीकरण और जो भी एक्टिविटीज कराई वो लिख दी। और से दोपहर 12:15 पे बच्चे अपने अपने अभिभावकों के साथ स्कूल बस से घर, अभिभावकों के साथ या स्कूल बस से घर वापस गए। ठीक है जी। अब इन्होंने पूरे दिन का ब्यौरा दे दिया ना कि सुबह 8:30 बजे बच्चे आए, 8:30 से लेकर दोपहर को 12:15 तक उन्होंने कब कब कैसे कैसे क्या क्या किया। अब इस शेड्यूल में, ये शेड्यूल सिर्फ वही इंसान बना सकता है जिसको टीचिंग की नॉलेज है। टीचिंग की नॉलेज है यानी कि हमें एक दिन को बैलेंस रखना होता है। बैलेंस कैसे रखना होता है, बाहरी मुक्त खेल भी होना चाहिए, भीतरी मुक्त खेल भी होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज होनी चाहिए, इंडिविजुअल एक्टिविटीज होनी चाहिए, हर एरिया पे फोकस होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ये लिखने के बाद जब आप आगे जाते हो, ठीक है जी, तो अब यहां पर आ जाएगा शिक्षिका द्वारा आयोजित दिन भर की क्रियाओं का अवलोकन करते हुए शिक्षार्थी की रिपोर्ट। अब आपने जो ऊपर पॉइंट्स लिख दिए उनको डिटेल में लिखोगे, डिटेल में लिखोगे। यहां पर लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपको क्लियर ना पढ़ा जा रहा हो क्योंकि ये अक्षर बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। ठीक है जी। बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। तो मैं इसका एक बार ये तो 1 पेज कर लेती हूँ, 1 पेज करके थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं अगर दिख रहा होगा तो। ठीक है। तो उस पेज पे आप क्या लिखोगे, अवलोकन एंड देन एक साइड विश्लेषण, बीच में लाइन डाल देना। प्रातः 8:30 से 8:45 तक क्या क्या करा। अधिकांश बच्चे, मैं पढ़कर बता रही हूं, अधिकांश बच्चे प्रातः 8:30 से 8:45 बजे के बीच आए। दरवाजे के पास खड़ी शिक्षिका ने बड़े प्यार से प्रत्येक बच्चे का स्वागत किया। बच्चे आते ही कमरे में चले गए और उनमें से कुछ बच्चों ने शेल्फ पर रखे खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बच्चे कमरे की ओर प्रवेश करते, प्रत्येक अपने खाने का डिब्बा व पानी की बोतल निर्धारित स्थान पर रखता जाता है। 2 नए बच्चे कुछ दिन पहले ही शालापुर केंद्र में प्रवेश लिया था। ठीक है जी। तो अब ये पूरा का पूरा प्ले स्कूल में जो हो रहा है ना, बच्चे जैसे ही एंटर करे और उसके बाद जो जो चीजें हो रही है ना, सारी की सारी चीजों को डिटेल में लिखा हुआ है। जब वे केंद्र में पहुंचे तो शिक्षिका ने उनके विशेष रूप से स्वागत किया और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो इस बात का ध्यान रखा। मैं ये आपको इसलिए पढ़कर बता रही हूं, कल को जब आप अपना प्रोजेक्ट लिखोगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैम डिट्टो यही लिखकर आ जाए, यही चेप कर आ जाए। कृपया करके ऐसे काम मत किया करो, रिजेक्ट हो जाएगा। जब इग्नू वालों को खुद को पता है कि उन्होंने ये लिख के दिया था, आप भी ये लिख के दे दोगे तो पास करेंगे आपको। ठीक है। उनमें से एक बच्चे को छोड़ने आए उनके अभिभावक जब वापस जाने लगे तो उसने रोना प्रारंभ कर दिया। शिक्षिका ने उसे चुप कराने का प्रयास किया
दुलारा, पुचकारा और खेलने के लिए चीजें देकर उसका ध्यान बांटने की कोशिश की। अब ये इन्होंने पूरा का पूरा 8:30 से लेके 8:45 तक क्या क्या हुआ उसको लिख दिया। लिख तो दिया, अब उसका विश्लेषण करेंगे। मतलब कि अगर बच्चा जब आया, रो रहा था, टीचर ने उससे बातचीत करी, सारी चीजें करी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एनालिसिस क्या हुआ। जैसे ही शिक्षिका ने किया ये देखो यहाँ पे ना, अगर जैसे ही शिक्षिका ने किया प्रातः प्रतीक का स्वागत करने, प्रत्येक बच्चे का स्वागत करने से बच्चों को स्नेह व सुरक्षा का एहसास हुआ। जैसे ही बच्चे एंटर करे, टीचर ने बोला वेरी गुड, गुड स्टूडेंट, तो बच्चों को ना एक स्नेह, एक लव का एहसास हुआ, एक सिक्योर्ड फील हुआ कि हाँ ये भी हमारी मम्मी की तरह ध्यान रखेगी, ठीक है। और वे शालापुर केंद्र में आने में खुशी महसूस करते हैं, तो उसका ऐसे विश्लेषण कर दिया। ऐसे नीचे जाएंगे तो फिर प्रातः 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक क्या हुआ वो लिखेंगे, फिर उसका विश्लेषण आ गया। अब 9:20 से 9:50 तक क्या हुआ, ऐसे सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करते गए। ऐसे करते करते पूरे के पूरे दिन का लिखा। 11 से 11:30 क्या हुआ। इसके अंदर जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप पिक्चर्स लगाओगे, ड्रॉइंग्स लगाओगे। ये तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है ना, अगर हम अपने प्रोजेक्ट का सैंपल दिखाएं पहले चरण का, ठीक है। प्रथम चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 पेज कर देते हैं इसको भी। मान लो यहाँ से प्रथम चरण स्टार्ट हुआ जिसमें हमने अवलोकन करा, ठीक है। इसमें हमने एक इंट्रोडक्टरी पेज दे दिया कि प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया, प्रत्येक दिन का विश्लेषण लिखा, हर दिन का निष्कर्ष भी लिखा, ठीक है। आगे देख लो, हमने टीचर ने बच्चों को जो पढ़ा रही है उसकी फोटो लगा दी। ऐसे लिखा प्रथम चरण पहला दिन, और ये सारे नोट्स लिखे और सारा का सारा चीजें लिख दी। अब आप देखोगे जो वहां पर चीजें लिखी हुई थी हमने वो नहीं लिखी, हमने डिफरेंट लिखी है। हम डिफरेंट लिखते हैं, बढ़िया चीजें बताते हैं, तरीके बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे क्या करना है, तभी तो हमारे बच्चे 90+ मार्क्स लेकर आते हैं ना, और आप भी लेकर आओगे। बच्चों के साथ पिक्चर्स लगा दिए। बच्चे कहते हैं मैम पिक्चर्स लगाने में ना बहुत पैसे लग जाते हैं, मतलब इतना प्रिंट आउट महंगा पड़ जाता है। सबसे सस्ता जुगाड़ बता रही हूँ क्या, मार्केट में ना पिक्चर चार्ट पेपर्स आते हैं, कलर से रिलेटेड या वो स्कूल से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, बड़े सारे पिक्चर चार्ट पेपर्स ले आना। पहले जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी तो 2 रुपए के आते थे वो पिक्चर चार्ट पेपर, लेकिन अब जब मैं लेने गई थी तो 5 रुपए का था या शायद 10 रुपए का था। उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, तो वो काफी सारे ले आना। ऐसे ही पिक्चर्स लगा दी। अब लिखा हुआ है पहले दिन क्या हुआ, क्या प्रार्थना करी, हे भगवान पढ़ लिख कर हम बने महान, हमको दे ऐसा वरदान। उस स्कूल में कौन सी प्रेयर हो रही थी वो लिखा, सारी की सारी चीजें ऐसे लिखी, यहाँ पे पिक्चर्स लगा दी जो एक्टिविटी हो रही थी, है ना। तो जब आप ऐसे पिक्चर्स लगाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो ऐसा, तो अच्छे नंबर ही मिलते हैं। अगर बुक की तरफ हम वापस जाएं तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ऐसे ही सारे दिन को एक्सप्लेन करने के बाद एंड में निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष, शिक्षिका ने दिन के दौरान बाहरी और भीतरी खेल, सामूहिक और व्यक्तिगत क्रियाओं व मुक्त संरचित क्रियाओं में संतुलन रखा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप एक अच्छा प्ले स्कूल का करिकुलम देखते हो तो उसके अंदर बाहरी खेल भी होगा, भीतरी खेल भी होगा, ठीक है। सामूहिक खेल भी होगा, ग्रुप प्ले भी होगा, व्यक्तिगत क्रियाएं भी होंगी, इंडिविजुअल प्ले भी होगा। तो इन सब का ध्यान रखा, शारीरिक विकास का ध्यान रखा, क्रियात्मक विकास का ध्यान रखा, संज्ञानात्मक विकास का ध्यान रखा, सबका ध्यान रखा, तो उसके बारे में बताया हुआ है। इस हिसाब से आपका एक दिन कंप्लीट होता है, 1 डे, ठीक है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट के कितने दिन है, मतलब फर्स्ट फेज के आपके 5 डेज है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया, एक दिन का, ऐसे ही दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का और 5वें दिन का लिखोगे। जैसे अगर आप हमसे प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेते हो, हम इसको आगे लेकर चले निष्कर्ष, तो ऐसे दूसरे दिन का आ जाएगा, ठीक है। पिक्चर्स बीच बीच में लगाई हुई है, ड्रॉइंग्स बनाई हुई है, ठीक है जी। तो ये दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन का ऐसे आ जाएगा। ये आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चरण आ गया। दूसरे चरण में अब अगर आप ये देखते हो तो कह रहे हैं बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना है, तो आपको पता है दूसरे चरण में 20 दिन होते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन,
ऐसे करते करते कितने दिन का काम होता है? 20 दिन का काम होता है। सॉरी। तो ऐसे 20 दिन का काम होता है। अगर आप इसको देखोगे तो पहले 10 दिन आपने एक दिन में एक एक एक्टिविटी करा रखी है ना, एक एक्टिविटी एक एक्टिविटी एक एक्टिविटी, और 10वें दिन के बाद जैसे ही 11वां दिन आया, एक दिन की दो दो एक्टिविटीज। 11वें दिन में क्रिया सत्र 11 भी करवाया और 12 भी करा दिया। फिर 12वें दिन में 13 और 14 ऐसे दो दो एक्टिविटीज करवाई, तो 20वें दिन तक आपकी 30 एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये हैं आपकी एक्टिविटीज के डोमेन्स। बच्चे कहते हैं मैम कोई भी एक्टिविटी करा दे, कुछ भी लिखकर आ जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता, इन डोमेन्स को फॉलो करना है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो क्या कि इन एक्टिविटीज को ऊपर नीचे जरूर कर सकते हो, ऊपर नीचे जरूर कर सकते हो, लेकिन सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी कवर जरूर होनी चाहिए। जैसे पहले दिन की लिखा है क्रिया सत्र शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास यानी कि बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो। बड़ी मांसपेशियां कैसी एक्टिविटीज से डेवलप होती है? मान लो कोई बॉल है, बॉल को बच्चा किक कर रहा है ना, तो पैर या कूद के जाना है, या कोई रेस होती है, कोई चीज को पकड़ के हर्डल्स क्रॉस करनी है, जिससे बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो। ऐसे ही दूसरा दिन क्रिया सत्र 2 सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, छोटी मांसपेशियां डेवलप हो, चाहे छोटी सी मटर छिलना हो, कोई कागज के गोले बनाने हो, इनसे छोटी मांसपेशियां डेवलप होती है, ऐसी एक्टिविटी। तीसरे दिन में हाव भाव और क्रियाओं सहित बाल कविता, कोई भी बाल कविता करा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज को, ये शेड्यूल को फॉलो करना है। अगर मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के सैंपल में से दिखाऊं, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है ना, आ गया दूसरे चरण पे, आ गया। दूसरा चरण हमारा यहां से स्टार्ट होता है। दूसरा चरण, द्वितीय चरण लिखा, एक रस्सी कूदते हुए बच्चे। अब क्रिया सत्र था पहला, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास करना था। सबसे पहले क्या करेंगे? लक्ष्य लिखेंगे, क्रिया का नाम लिखेंगे, अपेक्षित सामग्री लिखेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या कहते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पिक्चर लगा दी और उसकी रिपोर्ट लिख दी। ऐसे ही दूसरे दिन में क्या था, छोटी मांसपेशियां डेवलप हो, तो मिट्टी से बच्चे खिलौने बना रहे हैं, आप देख रहे हो लाइव फोटो लगा रखी है। अब उसकी एक्टिविटी के बारे में लिख दिया, बच्चे ऐसे ड्राइंग बना रहे हैं, और उसकी पिक्चर बना भी दी और रिपोर्ट लिख दी। तीसरा दिन बाल कविताओं से रिलेटेड था, तो ये चिड़िया की एक्टिविटी करा दी। अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट मैनुअल, जो प्रोजेक्ट मैनुअल इग्नू की तरफ से आया है। एक एक चीज को 100% तरीके से हमने फॉलो किया होता है अपने सैंपल्स में। अगर आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहो तो आपको लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगी, जो कि इधर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। बेस्ट गाइडेंस, एक एक चीज समझाई जाएगी, ब्लैंक एंड एक्सेस दिए जाएंगे, उनको भरना कैसे है, सबमिट कैसे करना है, वीडियो नहीं बना सकते तो क्या करें, फोटोज लगानी है तो कैसे लगानी है, सब बताएंगे, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल गिवन है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज करानी है, ऊपर नीचे करा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी की सारी जरूर होनी चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखो यही बातें बताई हुई है कि किस चीज को कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सभी सत्रों का इस क्रम का पालन करते हुए कुछ फेर बदल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे गए, सारी की सारी चीजों को डिटेल में समझाया हुआ है, कुछ जिसके कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। इन्होंने भी क्या कर रखा है, एक एक्टिविटी का सैंपल दिया हुआ है कि कैसे लिखनी है, वो भी देख लेना, ठीक है। एक इन्होंने क्रिया सत्र का नमूना दिया हुआ है, देखो पहले उन्होंने बताया कि ऐसे लिख दिया, फिर लक्ष्य लिखा, फिर उनकी विषय वस्तु लिखी, उसके बाद उसकी अपेक्षित सामग्रियां लिखी, दूसरी लिख दी एक्टिविटी, और उसकी रिपोर्ट लिख दी। तो इन द सेम वे आपको सारी की सारी चीजों को फॉलो करना है। अगर हम हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट ले लेते हो तो तुम्हारी टेंशन ही फ्री हो जाएगी। ये सारी चीजों को मैंने समझा रखा है, ठीक है जी, डन हो गई बात। दूसरा चरण, ऐसे ही करते करते इन्होंने बहुत ही लंबे, मतलब हद से ज्यादा एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिए हुए हैं, जिसकी नीड है नहीं, क्योंकि ये एक्टिविटीज आप लिख नहीं सकते। ये एक्टिविटीज लिखोगे तो वैसे ही वो रिजेक्ट कर देंगे, है ना, कहेंगे हमने जो लिख के दिया हमें भी तुम वही लिख के दे रहे हो, ये कौन सा सिस्टम है ना। तो ये तो लिखनी नहीं है, ये तो इन्होंने बस अपनी कहानी बताई हुई है, जो आपने एक ही बार में समझ ली है। हम चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। इतनी मतलब ज्यादा एक्टिविटीज इन्होंने दी हुई है ना, पीडीएफ लोड होने में भी कितना टाइम लगा, मतलब लोड होने में भी इतना टाइम लगा रही है। 15 एक्टिविटी, 16 एक्टिविटी। चाहते हो इन सबको पढ़ना तो बिल्कुल जी, जो पढ़ना चाहे उसको कौन मना कर सकता है। टेलीग्राम चैनल पे बुक डाली हुई है, मैंने पढ़ लेना, लेकिन फिर से बता रही हूँ,
हाथ दर्द हो गया मेरा पीडीएफ को ऊपर ले जाते, लेकिन ये पीडीएफ नहीं खत्म हुई। फिर से बता रही हूँ, इन एक्टिविटीज को अगर आप लिखते हो तो वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये सैंपल के लिए एक्टिविटीज है। अब खत्म होने वाला है बस दूसरा चरण, ठीक है। तीसरे चरण के बारे में अब हम आपको समझा देंगे। हाँ जी, तीसरा चरण आ गया है। अब तृतीय चरण क्या कहता है? बच्चों के केंद्र में पहुंचने के समय से लेकर उनकी वापसी तक बच्चों को संभालना और उनके साथ क्रियाएं आयोजित करना। तो सबसे पहले आपको पाठ्यचर्या बनानी है। पाठ्यचर्या कैसे बनानी है? ऐसे पाठ्यचर्या बनानी है, एक तरफ लिखोगे समय अवधि, एक तरफ क्रियाएं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे फ्राइडे तक की बनानी है। प्रातः 8:30 बजे बच्चों का केंद्र में पहुंचना, क्या क्या होगा, 8:45, ऐसे सब लिखते लिखते जब भी छुट्टी होगी, जैसे फर्स्ट पेज पे लिखा था ना, वो तो स्कूल में जो हो रहा था वो लिखा था, लेकिन यहाँ पे अब आप खुद डिजाइन करोगे। यहाँ पे खुद डिजाइन करोगे। ऐसे 5 दिन का बना, पहले मंडे का लिख दिया। अब मंडे का लिखने के बाद आपको एक जनरल रिपोर्ट लिखनी है, 5 दिन के क्रिया सत्रों की रिपोर्ट। सबसे पहले सामान्य रिपोर्ट। सामान्य रिपोर्ट यानी कि जब आप मान लो क्या कहते हैं, तृतीय चरण स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? चलो मैं इस प्रोजेक्ट की हेल्प से दिखा देती हूँ। इसमें भी ये प्रोजेक्ट, रुक जाओ थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये तीसरा चरण आ गया, तीसरे चरण का दूसरा दिन है, ठीक है। अब मान लो ये आपका तीसरा चरण है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको तीसरे चरण में एक थीम ले लेनी है। थीम, मान लो आपने एक थीम ले ली, अब उसी थीम पे एक एक थीम ली दीपावली, तो आप तीनों एक्टिविटीज एक दिन में दीपावली पे करा लो। अगले दिन आपने थीम ले ली बॉडी पार्ट्स, तीनों एक्टिविटीज बॉडी पार्ट्स पे करा दो। अगले दिन आपने थीम ले ली एनिमल्स, तीनों एक्टिविटीज एनिमल्स पे करा दो। ऐसे 5 दिन आप 5 थीम ले सकते हो। दूसरा तरीका, एक थीम ले ली आपने दीपावली और 3 एक्टिविटी करानी है एक दिन में, एक एक्टिविटी दीपावली पे करा लेना, बाकी 2 एक्टिविटी अपनी मर्जी की करा लेना। तो डेली एक एक एक्टिविटी आपकी किस पे हो जाएगी? दिवाली पे हो जाएगी, और बाकी एक्टिविटीज कोई भी करा सकते हो, जैसे इस सैंपल में करवाया हुआ है। पाठ्यचर्या बनाई, ये समय अवधि के साथ सब लिख दिया। फिर सामान्य रिपोर्ट की सारा दिन ओवरऑल कैसा गया एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद दीपावली से रिलेटेड फोटो लगा दी। क्रिया गतिविधि 1, उसके बारे में सारा का सारा लिख दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई। ऐसे ही क्रिया सत्र 2, गतिविधि 2, उसकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब तीसरी एक्टिविटी वर्णमाला से रिलेटेड थी, तो वो लिख दी। ऐसे आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर डे 2 आ जाएगा। इसमें सेम चीज बताई हुई है, बस इसमें चीजें बहुत ज्यादा लिखी हुई हैं, तो बच्चे बुक देख के ही डर जाते हैं, ठीक है। क्या करना है? तीसरे चरण में कोई एक थीम ले ली। पहले दिन मान लो आपने थीम ले ली जानवर, तीनों एक्टिविटीज जानवर पे करा देना। अगले दिन थीम ले ली एनी बर्ड्स, पक्षी, तीनों एक्टिविटीज पक्षियों पे करा दी। ऐसे 5 दिन की 5 अलग अलग थीम ले सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, एक थीम ले ली एनिमल्स, एक एक्टिविटी एनिमल पे, बाकी 2 एक्टिविटी कोई भी पहले दिन। दूसरे दिन भी एक एक्टिविटी एनिमल पे, बाकी 2 एक्टिविटी कोई भी। लेकिन तीसरे चरण में करना क्या क्या होता है? सबसे पहले करिकुलम, फिर जनरल रिपोर्ट यानी कि सामान्य रिपोर्ट, फिर तीनों एक्टिविटीज और उनकी रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं संगलनक यानी कि एनेक्सर्स। थोड़े टाइम से कुछ एनेक्सर्स इसके चेंज हो चुके हैं, तो कुछ बुक से लगते हैं, कुछ जो न्यू गाइडलाइंस आई थी उनके अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक है जी। तो इस बुक के अंदर तो पुराने वाले हैं, है ना। अब नए कैसे मिलेंगे? या तो वो गाइडलाइंस डाउनलोड करोगे, या फिर सिर्फ हमसे एनेक्सर्स भी लेने हो तो एनेक्सर्स की कंप्लीट पीडीएफ आपको मुझसे मिल जाएगी, जो जो अटैच करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको संशोधित संगलनक 1A अटैच करना है। कैसे कैसे भरना है इसकी आपके पास एक अलग से वीडियो आ जाएगी, जिसमें सब मैं समझा दूंगी, ठीक है। फिर संशोधित संगलनक 1B भरना है, ठीक है, वो भी मैं ऐसे समझा दूंगी, एक वीडियो अलग से आएगी। फिर आपको संगलनक 7A लगाना है, आपके गाइड के बारे में बताया होगा वो। फिर उसके बाद आप अपने गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी लगा दोगे, ठीक है जी। उसने जो भी गाइड, जैसे हमारे गाइड ने मान लो इग्नू से ही डीईसी कर रखा है, तो उसके डिप्लोमा की फोटोकॉपी लगा दी। फिर संगलनक 3 लगेगा, ये बुक से ही लगता है, तो उसमें 5 दिन के मार्क्स हैं। फिर यहाँ दूसरे चरण के मार्क्स हैं,
तीसरे चरण के मार्क्स है। इसको प्रॉपर एक वीडियो में मैंने समझाया हुआ है और दोबारा भी समझा दूंगी। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या करना है आपको। अगर हम नीचे जाते हैं तो इस बुक के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे मल्टीप्लाई इन्होंने 70 से कर रखा है, आपको नहीं करना, आपको अब 30 से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारा गाइड 30% से देता है, उनका गाइड 70% से देता है। तो 70 पे छोटा सा कट मार के 30 लिख देना, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऐसे ही 30 में से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने प्रॉपर ऊपर सॉल्यूशन बताया हुआ है। इस चैनल की मतलब इसकी अलग से वीडियो भी मिलेगी, जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो भी एनेक्स्चर आपको सारा समझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आ गई आपकी कुछ तारीफें, ढेर सारी बढ़िया बढ़िया सी तारीफें लिखवा लेना और एंड में साइन और स्टैंप लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसका भाग ख है, इसको खाली छोड़ देना होता है, ये इग्नू वाले भरते हैं। ये सब समझ लिया, ये प्रोजेक्ट देख लिया। ठीक है, अब इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं कि प्रोजेक्ट पेज नंबर 1 कर देते हैं इसको। एक सेकेंड, ऊपर ही ले जाते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है, एक गत्ते की फाइल, कार्डबोर्ड फाइल में आपको देना होता है। ऐसे आपको एक बार फ्रंट पेज लगाना होता है जिसके अंदर ऐसे आपकी डिटेल्स फिल होती है। ठीक है जी, गत्ते की फाइल लगानी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लगानी, प्लास्टिक फाइल बैन है। उसके अंदर आपने जैसे भी सजा दिया, आई कार्ड लगाओगे, फिर से शॉर्ट में बता रही हूँ, वैसे बता रखा है। गत्ते की फाइल ऊपर फ्रंट पेज लगाया, फिर ये पेज लगाया, आई कार्ड लगाया, जो फॉर्म मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उसमें जो प्रोजेक्ट के 500 भरोगे वो स्लिप लगाओगे। ठीक है, ऐसे सुंदर सा कोई पेज लगा दिया, जो प्रोजेक्ट की वीडियोस बनाई हैं उनके लिंक्स लिख दिए। ठीक है जी, उसके बाद ये सारे के सारे एनेक्स्टर्स लगेंगे और उसके बाद आपके ऐसे प्रोजेक्ट का और सुंदर पेज बना दिया, डिस्क्रिप्शन बना दी, उद्देश्य लिख दिया, विषय वस्तु की तालिका, और ऐसे आपका प्रोजेक्ट चलता जाएगा। ये सब चीजें पता चल गई। मैम प्रोजेक्ट सबमिट कहाँ होगा, देख लो। अगर ऑनलाइन पोर्टल खुल जाता है तो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। अगर ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुलता तो इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है, येलो लिफाफा DECE4 प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर कोई बच्चा रीसबमिशन वाला है तो साथ में रीसबमिशन लिख देगा। टू रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, प्रोजेक्ट सेक्शन, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। टू रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SED, प्रोजेक्ट सेक्शन, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। फ्रॉम, नेम के आगे आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस के आगे आपका एड्रेस, फोन नंबर के आगे आपका फोन नंबर, कोर्स कोड के आगे DC4 प्रोजेक्ट, इसके अंदर डाल के आप अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजोगे, जिसके अंदर आपको टैग कर पाओ कि आपका प्रोजेक्ट वहां पहुंच गया है या नहीं। तो इस हिसाब से जब आप प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे तो हमारे ये जो पुराने बच्चे हैं, है ना, जो इतने बढ़िया बढ़िया 90, 93 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये देखो मतलब इतने सारे बच्चे हैं, ये 90s वाले की भरी रहती है हमारी मार्कशीट। 97, 90, 97, ये देखो 84, 97। तो आप भी ऐसे मार्क्स डेफिनेटली लेकर आओगे। किसी से लिखा लिखाया प्रोजेक्ट मत लेना, रिजेक्ट हो जाता है, अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेना। बाकी कुछ भी पूछना हो, किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF ले सकते हो और पूरी की पूरी गाइडेंस ले सकते हो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उन सबको ज्वाइन कर लेना ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अभी तक के जैसे सारे के सारे DC के टॉपर्स आपकी सिमरन मैम के आए हैं, उतनी ही मेहनत से मैं आपको भी पढ़ाऊंगी ताकि आप भी टॉपर बनकर निकलो, जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लेकर अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाओ। थैंक यू सो मच।